ये जमीन, ये सोना, ये चांदी, ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये खेत, ये खलियान सब यहीं रह जाएंगे। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? अच्छा, कब्र में तिजोरी है? है। अगर कब्र में कुछ ले जाने का अगर इजाजत होता कि जे जतेला टाका नहीं उस बे कब्रोत वहां संग एकदम अच्छा सलूक का कहवे, तो बाप रे बाप, मारपीट रखा हुआ था। बेटा ले जाने नहीं देता बाप को। अब बाप बोरा में टाका घुसता कि नी मोर टाइम है गई है, मी एला टाका कब्रोत नहीं जाऊं। बेटा ले जाने नहीं देता, भाई ले जाने नहीं देता, बाप ले जाने तैयार हो जाता, वो कुर्बान जाओ, इसलिए कि वहां ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ओ ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना जमीन काम आएगी। मुसलमानों, जो करना है जिंदा जब तक हो कर लो, मौत के बाद फिर करने का मौका नहीं मिलेगा। एक शेख साहब जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, बड़ी खिदमत की। खिदमत जाने ना? अरे बोलो ना भाई, जाने ना खिदमत में? सेवा। पैर हाथ दबाया तो शेख साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि शेख साहब हमारा नाम छेदी लाल। बोला छेदी लाल, ये कौन नाम है भाई? अच्छा ठीक है, तुमने मेरी बहुत सेवा की, बहुत खिदमत किया, जाओ। बच्चा है? ये नौजवान बोला नहीं, नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ, आमी दुआ करबो तुम्हारे जन्ने, अल्लाह तुम्हारे छेले दिबे जीवा। लड़का चला गया, जलसा खत्म हो गया, शेख साहब भी चले गए। दूसरे साल फिर जलसे में शेख साहब आए, वो लड़का फिर आया, फिर पैर हाथ दबाया। तो आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, जाओ, अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, तीसरे साल शेख साहब फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो, अब बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो शेख साहब बोले करे बाबा, हम जिसके लिए दुआ करते हैं दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कोई गड़बड़ जरूर है। तो शेख साहब उस लड़का को अपने पास बुलाया, बोला इधर आओ, ये बात बताओ बिहा किए हो? बोला नहीं बिहा नहीं किए। बच्चा कहाँ से होगा? तो बिया तो कुत्ते हो गए ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, आखिरत बाकी रहने वाली जगह है, इसलिए वहां की तैयारी करो। और देखो मौत नौजवान को नहीं देखती है। अभी तो परसों का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको आना है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो जो इस दुनिया में आया है उसे मेरे पास आना हो। तो जब आना ही, जब जाना ही है, ये अटल फैसला है। एक बात याद रखिएगा, खुदा का मुनकिर हुआ है, अल्लाह को मानने के लिए मुनकिर है, दुनिया में हुआ है, लेकिन मौत का मुनकिर कोई नहीं है। चाहे वो अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, मौत से किसी को इनकार नहीं है। अजय देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है मौत किसी को छोड़ नहीं सकती। आप यहां, हम लोग यहां कई लोग बैठे हुए, हजारों लोग यहां पर बैठे हुए। ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू, अरे इसको बैठाओ भाई, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है, बैठो।
বসো বসো বেটা, ভালো করে বসো, তোমার জন্য দোয়া করবো আমি। हजारों लोग यहां पर बैठे हैं, क्या पता क्या खबर, जलसा खत्म होने के बाद हम लोग घर के लिए निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। किसी को पता है? अरे बोलो भाई, किसी को पता है? किसी को खबर है? किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं। वो अल्लाह जानता है, वो मेरा अल्लाह जानता है, वो समी व बसीर है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने दामन को पाक रखो, दामन को हमेशा पाक रखना है, अपने दिल को हमेशा साफ रखना है। कब उसका बुलावा आ जाएगा, जाते वक्त अफसोस करना ना पड़े।